ये जिंदगी एक समुद्र की तरह है जो न जाने कितने पल खुद में नीर की तरह समेटे हुए हैं, और समुद्र की लहरें जिंदगी में आते जाते वो उतार चढ़ाव हैं जो हमें कई बार मायूस कर देते हैं। लेकिन लहरें हमेशा जा टकराते हैं उन किनारों पर जहां बसती है खुशियां। कई बार हम लहरों में ही उलझ कर रह जाते हैं, किनारों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाते। लेकिन क्या कभी किनारे रास्ता भूलते हैं? वो तो वही है, हमें उन तक पहुंचना है। एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक बौद्ध ब्राह्मण एक चट्टान के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने चट्टान की चोटी पर एक आदमी को हताश बैठे देखा। वो सिर को घुटनों से लगाए बैठा था, बस सिसकने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। बौद्ध ब्राह्मण ने आवाज दी, क्या हुआ बेटा, यहाँ इतनी ऊंचाई पर आत्महत्या करने आए हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, जी हाँ गुरुजी, मैं इस जिंदगी से दुखी हो गया हूं। मुझे अब किसी से कोई लगाव नहीं, मैं अब मरना चाहता हूं। बौद्ध ब्राह्मण, लेकिन तुम इतना कुछ अपने साथ क्यों लिए बैठे हो? ये तो तुम्हारे साथ मृत्यु तक नहीं जाएंगे। आदमी ने अपने चारों ओर देखा और कहा, स्वामी, मैं तो अपने साथ कुछ नहीं लाया और ना ही मेरे पास अब कुछ बचा है। मैं तो खाली हाथ ही इस जीवन से विदा ले रहा हूं। बौद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, ये जो बोझ तुम अपने मन पर लिए बैठे हो, उसका क्या करोगे? इस बोझ को अपने अंदर से निकाल फेंको और अपने मन को हल्का महसूस कराओ, फिर सब ठीक होगा। ये कहकर बौद्ध ब्राह्मण वहां से जाने लगे। लेकिन उस आदमी को ब्राह्मण की बात बहुत अच्छी लगी। उसने ब्राह्मण को आवाज लगाई, हे बौद्ध भिक्षु, रुकिए, रुक जाइए। बौद्ध ब्राह्मण ने रुककर पीछे देखा। इतने में वो आदमी उनके पैरों में आ गिरा और कहने लगा, हे भिक्षु, हे स्वामी, आपने यह बात कहकर सच में मेरे मन को हल्का कर दिया, परंतु मेरी समस्या का समाधान किए बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बौद्ध ब्राह्मण ने उस आदमी को उठाया और पूछा, क्या है तुम्हारी समस्या? आदमी बोला, समस्या यहां नहीं है स्वामी, मेरे घर है। कृपा आप मेरे घर चले और मेरे परिवार को समझाएं। बौद्ध ब्राह्मण बोले, समस्या यदि घर है तो तुम यहां क्यों हताश बैठे थे? जो समस्या तुम अपने घर छोड़ आए हो, वो तुम्हें यहां कैसे परेशान कर सकती है? वो आदमी कुछ समझ ना पाया। तब बौद्ध ब्राह्मण ने उसे समझाया कि समस्या तुम्हारे घर नहीं, तुम्हारे भीतर है, जिसके कारण तुम आत्महत्या करने यहां आ पहुंचे। अपने अंदर की समस्या बताओ। उस आदमी ने अपनी पूरी कहानी विस्तार से ब्राह्मण को सुनाना शुरू किया। स्वामी, मेरा नाम राजनंद है। कुछ समय पहले मैंने अपने पिता से थोड़ी धनराशि लेकर एक व्यापार शुरू किया था, जिसमें धीरे धीरे मुझे नुकसान होने लगा। उस नुकसान की भरपाई के लिए मुझे लोगों से उधार पैसा लेना पड़ा। अब वो सब लोग मेरे घर आकर मुझसे पैसे मांगते हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इसी वजह से परिवार में मेरी कोई इज्जत नहीं है और सब मुझसे नफरत करते हैं। अब ऐसे जीवन से तो मुझे आत्महत्या करना आसान लगा। मेरे साथ ही मेरे एक मित्र ने भी व्यापार शुरू किया था। उसका काम बहुत अच्छा चला। उसने अपने परिवार के लिए एक सुंदर सा घर तैयार किया है। मुझे यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। मुझे अपनी असफलता पर शर्मिंदगी महसूस होती है और अपने मित्र की सफलता से जलन। बौद्ध ब्राह्मण ने राजनंद की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर प्रश्न किया कि राजनंद, तुम अपनी इस असफलता का कारण किसे कहोगे? राजनंद ने उत्तर दिया, मेरी असफलता का कारण मेरा परिवार है, जिसने मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया
हमेशा मुझे ताने दिए। मैंने उनके लिए ही इतनी मेहनत की, लेकिन मुझे हर तरफ से निराशा मिली। इसी कारण मुझे हमेशा यही डर था कि मैं अपने व्यापार में सफल नहीं हो पाऊंगा। और वही हुआ। काश उन्होंने मुझ पर थोड़ा विश्वास किया होता, मुझे समझा होता। बौद्ध ब्राह्मण ने कहा, क्या तुमने स्वयं पर विश्वास किया? क्या कभी तुमने ये सोचा कि मैं ये व्यापार कर सकता हूं और इसमें सफलता भी हासिल करूंगा? राजनंद ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे तो दिन प्रतिदिन यही डर सताता था कि मैं यह नहीं कर सकता। बौद्ध ब्राह्मण, मैंने तुमसे पहले भी यही कहा और अब भी यही कहूंगा कि समस्या तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसका इल्जाम दूसरों पर डाल रहे हो। देखो राजनंद, अपनी जीवन की घटनाओं को फिर से देखो। हर तरफ एक नकारात्मक सोच की परछाई नजर आ रही है और इस नकारात्मक सोच से निकल रही नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नष्ट करती जा रही है। राजनंद ने गंभीर होकर फिर सवाल किया, तो स्वामी, अब इसका क्या हल है? मैं इस नकारात्मक ऊर्जा को खुद तक आने से कैसे रोक सकता हूं? राजनंद की बात सुन बौद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, दुख कैसे दूर होता है? सुख आने पर। दिन कब निकलता है? रात जाने पर। झूठ कब मुंह छुपाता है? सच के सामने आ जाने पर। इसी तरह नकारात्मक सोच तभी जाएगी जब सकारात्मक ऊर्जा नजदीक आएगी। तुम्हारे भीतर सकारात्मक सोच जगाने की जरूरत है और वो तभी होगा जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे। जब तक तुम स्वयं यह नहीं मान लेते कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम कैसे किसी और से ही उम्मीद करते हो कि वो तुम पर विश्वास करे? जिस मित्र की तुमने बात की, उसने जरूर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया, जिससे उसके सभी काम होने लगे। राजनंद, स्वयं पर विश्वास कर तो जग भी जीता जा सकता है। हर निराशा को आशा में बदला जा सकता है। हर अंधेरे को उम्मीद की लौ से जगमग किया जा सकता है। अपने जीवन को एक अच्छी सोच के साथ फिर शुरू करो, बिना किसी डर के और बिना किसी से तुलना किए। राजनंद ने कहा, जी प्रभु, मैं सब समझ गया। अब से मैं अपनी सोच को बदल दूंगा, एक नई और सकारात्मक सोच के साथ फिर शुरू करूंगा। परंतु मेरा परिवार तो कभी ये बात नहीं समझता कि मैं जो भी करता हूं उनके लिए ही करता हूं। मैं उनके लिए फिर इतनी मेहनत करूंगा, परंतु क्या उन्हें इसका आभास होगा? क्या वो मुझे समझ पाएंगे? बौद्ध ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजनंद, तुम अपने परिवार और उन सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो। अपने द्वारा किए हर काम पर उनसे प्रशंसा चाहते हो। इस संसार में हर व्यक्ति दूसरों से प्रशंसा की उम्मीद करता है, परंतु क्या कर्तव्य समझकर किए गए कर्मों को किसी की प्रशंसा का लोभ होना चाहिए? परिवार के लिए तुम जो भी करते हो वो तुम्हारा कर्तव्य है। जिस प्रकार तुम्हारी माता तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हारी हर जरूरत का तुमसे पहले उन्हें आभास हो जाता है, लेकिन क्या कभी तुमने उस मां की प्रशंसा की है? क्या कभी तुमने उन्हें धन्यवाद किया है? नहीं ना। इसी प्रकार तुम्हारा ये कर्तव्य है, उसका पालन करो। और अगर मैं दूसरे लोगों की बात करूं, तो तुम्हें उनके विचार और वो तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। तुम जो भी कार्य करो अपने लिए सही गलत सोच के करो, ना कि दूसरे लोग तुम्हारे लिए क्या सोचेंगे या तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, ऐसे विचार तुम्हारे मन में नहीं होने चाहिए। राजनंद ने बौद्ध ब्राह्मण का धन्यवाद किया और कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दोनों बातों का विशेष ध्यान रखूंगा। पहली ये कि मैं अब केवल सकारात्मक विचार रखूंगा, और दूसरा ये कि किसी दूसरे को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करूंगा। लेकिन स्वामी, यदि इस जीवन की राह में कभी फिर हताश हो जाऊं, तो मैं आपसे कैसे मिलूंगा?
और कौन मेरा मार्गदर्शन करेगा? बौद्ध ब्राह्मण ने राजनंद के हाथ एक छोटी सी डिब्बी दी और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना। यदि जीवन के किसी छोर पर तुम्हें कोई रास्ता ना नजर आए, तुम स्वयं को अकेला महसूस करो और पूरी तरह से टूट जाओ, तो ये डिब्बी खोलना, तुम्हें नए रास्ते मिल जाएंगे। यह कहकर बौद्ध ब्राह्मण वहां से चले गए और राजनंद फिर कभी उनसे नहीं मिला। राजनंद ने उनकी सभी बातों का पालन किया, अपने व्यापार को फिर से शुरू किया और देखते ही देखते उसका व्यापार आसमान छूने लगा। एक सुंदर सी कन्या से उसने विवाह रचाया। वो एक सुखमय जीवन भोग रहा था, परंतु एक बार उनके गांव में बाढ़ आ गई। राजनंद ने अपने परिवार को तो बचा लिया, लेकिन घर और व्यापार ना बचा सका। सब कुछ खत्म हो गया। और तभी राजनंद को बौद्ध ब्राह्मण का दिया वो डिब्बी याद आई। उसने अपनी जेब से वो डिब्बी निकाली और उसे खोलकर देखा। उसमें एक सोने का सिक्का था और एक पर्ची जिसमें लिखा था, डरो मत, यह समय भी बीत जाएगा। इस कहानी का मूल भाव यह है कि समय आपको कभी भी धोखा दे सकता है, हर जीती हुई बाजी को हरा सकता है, लेकिन अगर फिर से एक सकारात्मक सोच के साथ कदम बढ़ाया जाए तो समय को पीछे छोड़ा जा सकता है। एक अच्छी सोच हमारे आज को अच्छा बनाती है और आज अच्छे से जीकर आप अपना कल बेहतर कर सकते हैं। तो क्यों ना साथ मिलकर शुरू करें केवल अच्छी बात, अच्छी सोच और मिलकर कल को बेहतर बनाएं।